ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में सूखे पर सियासत की, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है उसने कई दशकों में अब तक का ये बताया जा रहा है कि सबसे भयानक ये सूखा है और वहां पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बूंद जो है लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर आपने सुना होगा कि पिछले दिनों होली के समय पर भी चाहे फिल्म एक्ट्रेस हो या फिर जितने भी इस तरह के लोग हैं, तमाम लोगों ने एक तरह से अपील की थी कि सूखी होली मनाई जाए। अब ये बात कही जा रही है कि आईपीएल जो मैचेस खासतौर से मुंबई में वानखेड़े में मैदान में खेले जाने हैं, तकरीबन 8 मैचेस वहां पर होने हैं, वो तमाम मैचेस वहां ना कराए जाएं क्योंकि जो फील्ड है उसके रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत होती है। एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेडियम में पानी डाला जाए, बहाया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं जो सूखे से प्रभावित लोग हैं उनके लिए एक तरह से परेशानी की बात बनती है यहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र कोई ऐसा पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी वहां पर सूखे की स्थिति बनती रही है और अक्सर जो है खबरें सामने आती रही हैं, बड़े पैमाने पर वहां पर किसान आत्महत्या करते रहे हैं। हम इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईपीएल मैचों के वहां पर आयोजन को लेकर के फिलहाल सवाल खड़े किए गए हैं, इस पर हम बातचीत करें। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अशोक चौहान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। मेरा यही कहना है कि सूखे का जो मामला, इसको अधिक गंभीरता से सभी लोगों ने देखना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और केंद्र शासन की ओर से भी सूखे को निपटने के लिए बड़े पैमाने पर मदद की जा रही है। मेरी अपील है हमारे विरोधी पार्टियों से, जिन्होंने आईपीएल के बारे में जिक्र किया। ठीक है, आईपीएल के बारे में किसी की व्यक्तिगत राय या पॉलिटिकल राय हो सकती है, पर हमारा ये कहना है कि सूखे का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं उठाना चाहिए, बल्कि महाराष्ट्र और देश के भी जहाँ जहाँ सूखा पड़ा है, सभी राजनीतिक दलों ने एक होकर सूखे को एक वॉर फुटिंग पर उसका मुकाबले के लिए अधिक राशि मिले। और जहाँ तक लोगों को राहत देने का सवाल है, ग्राउंड लेवल पे जाकर इस राशि का उपयोग लोगों को मदद करने के बारे में होना चाहिए। और केंद्र सरकार में मंत्री तारिक अनवर एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। बिल्कुल उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सूखे का सवाल है, वो एक प्राकृतिक प्रकोप है और उसका सामना हम लोगों को सबको मिलकर करना चाहिए। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसको पूरी तरह से उस पर ध्यान दे रही है और कोशिश हो रही है कि जहाँ तक हो सके लोगों को राहत पहुँचाया जाए जो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। और जहाँ तक खेल का सवाल है, खेल आईपीएल कोई पहली बार हो रहा है ऐसी बात नहीं है। ये हर साल ये खेल होता है और हमारे देश में खेल प्रेमी लोग हैं और उसको इससे जोड़ना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है और शिवसेना को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस तरह की बात करने से एक अननेसेसरी। दिलीप जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सूखे की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि वहां पर किस तरह से आत्महत्या किसान कर रहा है। खबर यहां तक है कि अब हर 12 घंटे पर सूखे से एक किसान आत्महत्या करता है। आखिर इस तरह की स्थिति बावजूद इसके जिस तरह की इस पर सियासत हो रही है, कैसे देखें इसको? इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है प्राकृतिक आपदा के रूप में इसे देखना। प्राकृतिक आपदा देश के कई भागों में, चाहे वो बाढ़ के रूप में, सूखा के रूप में, भारत में देखते हैं। दूसरा इसका पहलू है कि इससे लड़ने की या उससे इसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं। और तीसरी बात यह है कि सियासत के आगे हम कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते। मुझे लगता है प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपके से बाहर है। प्राकृतिक आपदा हो सकता है और है, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके पास आपकी क्या नीति है, किस तरह के साधन मुहैया करवाते हैं। और नीति है और अगर साधन मुहैया करवाते हैं तो वो जमीन पे उतरता है कि नहीं।
एक आंकड़े के मुताबिक जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं कि 2009 से लेके मैंने सिंस 97 तक 2,16,000 लोगों ने आत्महत्या की और 2010 तक ये 2.5 लाख है और अकेले 2004 और 2009 के बीच में 17,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कई पहलू हैं। एक पहलू प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी और कई पहलू हैं। और जो तीसरी बात मैंने कही कि आपके पास कोई नीति है या साधन है कि नहीं, 70,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? महाराष्ट्र में मैसिव इरिगेशन स्कैम, सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला होता है। और इस घोटाले में आप देखें कि जो अशोक चौहान बोल रहे थे, मुझे लग रहा था पता नहीं वो किनको एड्रेस कर रहे थे। वो कह रहे थे इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, ग्राउंड पे जाके सरकार को राहत पहुंचाना चाहिए। आपकी और एनसीपी की सरकार है। सरकार अगर आपकी है और आप ही उसको कह रहे हैं कि पहुंचाने, तो किसको कह रहे हैं आप? आप क्या बीजेपी और शिवसेना को कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं आप? और कौन सियासत कर रहा है, कौन काम कर रहा है, यह दिखता है। यह दोहरा चरित्र और इस तरह के जो बयान है वो एक्सपोज करता है लोगों को के नजर में कि कांग्रेस या उसके जो नेता है वो कर क्या रहे हैं। और ये जो 70,000 करोड़ का स्कैम है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है वो उसी तरह से पता नहीं चलेगा जितने देश में कई तरह के डेली स्कैम होते हैं और फिर नहीं वो किसी न किसी तरह से जो इतिहास के उन पन्नों में चला जाता है जो चुनावी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है। मुझे लगता है देश में जो सरकारें चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे केंद्र में हो, कई सरकारें या ज्यादातर सरकारें या कुछ को अगर अपवाद मान ले तो वो आम लोगों के प्रति उनका कोई जवाबदेही नहीं है, कमिटमेंट नहीं है और संवेदनशीलता नहीं है। और ये उसका नतीजा है कि आप एक टोकनिज्म कि आप आईपीएल मैच नहीं खेले, मुझे लगता है ये उस सेंटिमेंट को जो लोग पीड़ित हैं, जिनको आज आवश्यकता है राहत की, कहीं ना कहीं उनसे सिंपैथी लेने के लिए इस तरह के पुष्पेंद्र, कम शब्दों में आखिर नहीं, इसमें मैं जो दिलीप भाई ने बात कही उसमें मेरी एक ही बात है। दिलीप भाई ने कहा कि जो प्राकृतिक आपदा है ना उसको हम रोक नहीं सकते। बाढ़ यकायक आ सकती है, आप सो रहे हैं सुबह बाढ़ आ गई पूरे देश के अंदर, उसको आप रोक नहीं सकते। तूफान आ गया और भी कुछ चीज हो गई, लेकिन सिर्फ सूखा एक ऐसी चीज है जो आप सुबह उठेंगे तो देश में सूखा पड़ गया, ऐसा नहीं होगा। सूखा एक धीरे धीरे निर्मित होता है, सिलसिला चलता है। सन 1972 के बाद का सबसे बड़ा ये सूखा है। आपने कहा कि आप राजनीति आरोप लगा दिया उन्होंने कि साहब इनकी वजह से हुआ और आईपीएल, ये सब मैं समझता हूं बहुत किसी मुद्दे को छोटा कर देना है। कृषि मंत्री इस देश का महाराष्ट्र है, राज्य कृषि मंत्री जो है वो भी उसी पार्टी के हैं। किसान आंदोलन होता है तो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री इसलिए उन किसानों पे गोली चलवाता है कि वो आंदोलन जो है शरद पवार के कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था। आप ये देखें कि आईपीएल होता है, आईपीएल के बारे में सिर्फ मैं इतने रेफरेंस इस्तेमाल करूंगा कि आईपीएल के होने ना होने से सूखे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस राज्य में लगातार सूखा बना हुआ हो उस राज्य में आईपीएल करने वालों को 122 करोड़ की सरकार टैक्स में माफी दे देती है, लेकिन किसानों के लिए आप उनके कर्ज माफी तक नहीं करते हैं। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, लोगों के लिए तमाशा है, तमाशे के ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए और खेल की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तमाम सारी बातें हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी खेल को लेकर के कहते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए खेल इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो चाहे श्रीलंका का मामला हो। तो मैं समझता हूं इस सूखे के ऊपर ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, राजनीति का मामला नहीं है। पूरी कांग्रेस और एनसीपी सरकार बुरी तरह फेल हुई है। 70,000 करोड़ का जो इरिगेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था उसके बारे में किसी को नहीं बताया गया। कुछ लोगों ने मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया और कुछ दिन बाद क्लीन चिट लेके वापस भी आ गए, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उसका 1 रुपया कहां लगा और कहां। उसमें एक चीज आप आखिर में कि ₹35,000 crore irrigation scam in Maharashtra came to light after economic surveys. ऑब्जर्वेशन, ये इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार की तरफ से कि 70,000 crore has been spent on various projects in last decades. The state irrigation potential has increased only 0.1%. 0.1%. ये जो अपराध है
इसको जो है किसी इसको तरह से उजागर किया। हाँ। और इसके खिलाफ जब तक चीजें नहीं होगी, नहीं दिलीप, ये सिर्फ पुष्पेंद्र, अपराध ही नहीं है, समय- मैं कह रहा हूं ये अपराध ही नहीं है, हाँ। बल्कि ये तो क्रिमिनल एक्ट है। आपके इस एक्ट से समय- लाखों लोग मरे। समय खत्म हो गया। पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जैन न्यूज।